हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई कोई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। इस प्रश्न के लिए जो इसकी मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों में समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। किसी त्रिभुजों के सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं या भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं और उनका यह गुण उनकी समरूपता कहलाता है। अब हमें क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसे नाम देंगे हम ए बी सी और डी। अब बढ़ाई गई भुजा ए डी अर्थात जो ये ए डी भुजा है इसको बढ़ाया गया है तथा ई बिंदु तक बढ़ाया गया है यहाँ तक। उसके बाद एक बिंदु तथा बीई भुजा सी डी को पर प्रतिच्छेद करती है। अब जो ये बीई भुजा है यह क्या करती है? सी डी को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। हमें बताना है ए बी ई, एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज और दूसरा है सी एफ बी एक ये त्रिभुज, इन दोनों में समरूपता को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में यदि हम देखें तो कोण ए बराबर है कोण सी के। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो कि क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद ये दोनों भुजाएं क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की समांतर होती है और इन्हें क्या कर रही है? ये जो बीई भुजा है वह तिर्यक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि देखिए इस प्रकार से है, ये ए बी है और ये क्या है? सी डी है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये भुजा जा रही है। तो यहाँ पर ये जो दो कोण होंगे वो बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर कोण होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी एफ। क्यों है? यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण। अब हमारे पास यहाँ पर दो कोण आ चुके हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण समरूपता की कसौटी से कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर जो आगे वाला त्रिभुज है उसका नामकरण इस हिसाब से करेंगे कि जो इसके संगत कोण है वह इसके बराबर रहे। तो यहाँ पर देखें तो कोण ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो सबसे पहले आएगा सी। उसके बाद इस त्रिभुज का कोण ई यानी कि ऊपर वाला कोण किसके बराबर है? इस कोण बी के बराबर। तो यहाँ पर बीच में एक जगह छोड़कर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर बी लिख देंगे। अब क्या बच गया? यहाँ पर बच गया एफ, तो बीच में आ जाएगा एफ। तो यहाँ पर यह हमारे पास प्राप्त हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। और यही क्या करना था? हमें दर्शाना था अर्थात सिद्ध करना था। तो यह हमारे पास क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।